संकल्प लेती है और उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर देश को नई दिशा तक, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने तक उन्होंने हमेशा, चाहे देश के वैज्ञानिक हों, देश के शोधार्थी हों, खिलाड़ी हों, युवा हों, सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा और आज खेलों के माध्यम से सशक्त, आत्मविश्वासी, अनुशासित युवा उभर कर भारत को आज आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वो सच में अटल जी के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अभी समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए, सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए समापन अवसर पर हम सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी किया, उत्साहवर्धन भी किया और अनेक जो खिलाड़ी आज जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उन सभी प्रतिभाओं को उनसे बात करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा और देश के युवाओं में खेलों के प्रति उनके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई उत्साह का संचार करेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ सांसद खेल महोत्सव, ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि मैंने देखा है स्वयं, मैं सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया और मैंने देखा कि उनके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग, आगे बढ़ने की प्रेरणा और खेल प्रतिभाओं को पहचान देने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और इस महोत्सव ने प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच दिया जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी अपनी पहचान बना सकें, वो आगे बढ़ सकें। साथियों, ये महोत्सव फिट इंडिया, स्पोर्ट इंडिया, स्टोक इंडिया के संदेश को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त उदाहरण है। इसके माध्यम से स्थानीय हमारे खेल, पारंपरिक खेल, लोक खेल, इन सभी को भी पुनर्जीवित किया गया है और हर वर्ग के बच्चे को खेल का अवसर मिले। इस आयोजन ने सिद्ध कर दिया कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में भी एक सकारात्मक, बहुत प्रभावी माध्यम बन सकता है, जो आज हमारे युवाओं में एक घून की तरह लग रहा है, उनको खोखला कर रहा है, उनके जीवन को तबाह करने का काम कर रहा है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्रों में आज एक वैश्विक पहचान बना चुका है। ओलंपिक से लेकर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने आज देश का मान बढ़ाया है। दुनिया का कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से, मेहनत से अपना परचम न लहरा रहे हो, हमारे देश का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं। उत्तराखंड ने भी इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी वर्ष हमने हमारे यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने एक शानदार खेलों में अपनी उपलब्धि दर्ज कराकर एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक जीतकर एक नया स्वर्णिम अध्याय उन्होंने जोड़ा है। यह हम सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि अब देवभूमि के साथ साथ हमारा राज्य खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बनाने लगा है। आज स्पोर्ट्स के मामले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे राज्य में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं। पिछले दिनों अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का हमारे राज्य के अंदर आयोजन हुआ है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य के 23 स्थानों पर, प्रमुख शहरों में 8 प्रमुख शहरों